देखिए, उदासी या स्ट्रेस ये पहले होता था कि जब एक इंसान मैच्योर एज में पहुंचता था तो तब सुनने को मिलता था कि जो है वो ये स्ट्रेस से गुजर रहा है या डिप्रेशन से गुजर रहा है। आज तो आपको छोटे-छोटे बच्चों के अंदर ये उदासी और स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो आना शुरू हो गया। देखिए, जो भी हमारे मूड होते हैं ना, हम खुश हैं, हम गुस्से में हैं, हम जो है वो उदास हैं, ये सारे मूड के पीछे हमारे जिस्म के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री चल रही होती है। वो केमिकल जो है वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड्स जो है वो स्विंग्स हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी गमज़दा होते हैं और खुशी का केमिकल्स अलग होते हैं, गम के केमिकल अलग होते हैं। बच्चों में उदासी की एक वजह ये भी है कि वालिदैन की तरफ से ख़ास तौर पे जब इग्नोरेंस होती है, हमारे जिस्म में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है कि जो भी हम स्ट्रेस में होते हैं, ये हैप्पी केमिकल है। यानी अगर इसकी कमी होगी किसी बच्चे के अंदर या किसी बड़े के अंदर इवन, जैसे ही ऑक्सीटोसिन की कमी होगी वो एंग्जायटी का शिकार होने लगेगा, वो स्ट्रेस में जाने लगेगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, वो अलहदगी पसंद हो जाएगा, लोगों से मिलना-जुलना कम कर देगा, उसको लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बस वो ख़ानदान वाले सब पिकनिक पे जा रहे हो, बोले मुझे मेरा मूड नहीं है जी। ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, घूमने फिरने जा रहे हो, 2-4 बोलते हैं मेरा मूड नहीं है। केमिकल वो जब लो होता है ऑक्सीटोसिन, तो हमारे अंदर इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जब ये केमिकल बैलेंस होते हैं, डेफिशिएंसी कम होती है, तो हम इन तमाम चीज़ों से बाहर आते हैं और हमारे अंदर हम हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बच्चों के अंदर जो ऑक्सीटोसिन की कमी है, इसको वालिदैन इसके लिए गोली खाने की ज़रूरत नहीं। बड़ी आसानी से आप रोज़ाना की बुनियादों पर बच्चों को हैप्पी स्टेट के अंदर रख रख सकते हैं। हो सकता है चेहरे पे मुस्कुराहट उनको नज़र ना आए, लेकिन उनके अंदर केमिकल फैक्ट्री जो हैप्पीनेस केमिकल है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। ये प्रोड्यूस कैसे होता है ऑक्सीटोसिन? आप जब बच्चे को फिज़िकल टच देते हैं ना, सॉफ्ट टच जिसे कहते हैं, बच्चे को प्यार से हग करना, बच्चे को के जो है वो गाल पे प्यार कर लेना, बच्चे को शाबाशी के वक़्त जो है बेटा यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, इस तरह से थपथपाना, ये जितने फिज़िकल टच हैं ये सारे ऑक्सीटोसिन को बढ़ाते हैं। और कौन से केमिकल और इस केमिकल को क्या चीज़ें बढ़ाती हैं? जब आप बच्चे की तारीफ़ करते हैं, तो उसके अंदर ये केमिकल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कमी हुई भी होती है तो बढ़ना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, जब आप हैंडशेक करते हैं किसी से ना, फिज़िकल टच आ जाता है। कुर्बान जाऊँ मैं अपने दीन पर, कितना प्यारे उसूल हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखा रखे हैं पहले से। आप देखिए, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, हम जाते हैं उससे मिलने, ताज़ियत करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको जो भी लवाहिकीन होते हैं उनको हम हग करते हैं कि भाई दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया। अब गए, दोस्त को गले लगाया और गले लगा के जो है उसको तस्कीन देने की कोशिश की कि भाई बड़ा दुख हुआ वगैरह वगैरह। इंटरनली क्या मामला हो रहा है, जब आप फिज़िकल टच दे रहे हैं तो केमिकल कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? हैप्पी केमिकल है। क्योंकि हमारे दीन जो है ऐन इंसान की फ़ितरत के मुताबिक है, हमारे दीन को पहले से पता है कि इस वक्त इस शख्स का ऑक्सीटोसिन लेवल नीचे आया हुआ होगा, तो उस हमें हुक्म दिया है कि जाओ और जाके गले लगो, जाओ और जाके जब कोई उदास है तो उसको गले लगाओ, जाओ जब जाके कोई कोई फेलियर से गुज़र रहा है, कोई नाकामी से गुज़र रहा है, तो उसके पीठ पर थपथपाओ और बोलो कि भाई अभी हिम्मत ना हारो, अभी बहुत कुछ है। हमारा दीन हमें बताता है कि अगर कोई खुश है तो उसके खुशी के लेवल को मज़ीद बढ़ाओ, जाओ और जाके उसकी तारीफ़ करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको तोहफ़े दो, उसको भी गले लगाओ जाके, ताकि उसका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो डबल हो जाए। यही काम हम बच्चों में शुरू में तो करते हैं, साल, 2 साल, 3 साल तक। बहुत ज़्यादा आप खुद देख लें कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होगा तो आप दिन में कितनी मरतबा हग करते होंगे। फिर जब बच्चा 2 साल का हो गया तो इसमें कमी आई है या ये बढ़ गया। फिर जब बच्चा 6 साल का हो गया तो अब खुद आप कहेंगे कि इसमें कमी आती जाती है। मतलब हमारा जो फ़िज़िकल टच होता है, सॉफ्ट टच होता है, इसमें कमी आती जाती है और हमारी ज़बान की जो तलख़ी है ना, इसमें ज़्यादती होती चली जाती है, यानी हम उसको निशाना बनाने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो चीज़ जो बचपन में वो जो वार्म्थ फ़ील कर रहा होता है, वो जब बड़ा होता है और फिर जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, तो अम्मा फिर साल में शायद ईद पे ही उसको गले लगाती हों या अब्बा गले लगाते हों, उसके बाद तो वो साल भर बेचारा जो है वो उसको कोई गले भी नहीं लगाता माँ-बाप। जो बिल्कुल फिर बोलते हैं टीनेजर्स में ज़्यादा मसला है, तो टीनेजर्स को आप गले कितनी मरतबा लगाते हो? कहने का मकसद ये है कि आप जब इस तरह से उसको वार्म्थ देंगे,
आप और क्या ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने तो आपको ये वो बताएं जो आसान आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप जब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जब उसके साथ खेल रहे हैं, आप जब उसको बाहर घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं, ये सारी मामला जो हैं ये ऑक्सीटोसिन को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये केमिकल जब प्रोड्यूस होता है तो बच्चा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, इन चीज़ों से जो है वो बाहर आता चला जाता है, हैप्पी मोड के अंदर रहता है। लाजमी तौर पे एक बच्चा जो हैप्पी स्टेट के अंदर ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी दीगर चीज़ों में परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों से बेहतर होगी। वो पढ़ाई में बेहतर हो जाएगा, वो खेलने कूदने में बेहतर हो जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, उसकी सोशलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। आप सोचिए कितने प्रॉब्लम से वो निकल आएगा। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं आपस में। आप किसी एक नट को टाइट करते हैं, आपको पता चलता है कि भाई पूरी गाड़ी सही चल पड़ी है। वो पता ही नहीं है कि वो एक नट ढीला था जिसकी वजह से वो सारे मसले जो है ना हुए हुए थे। इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो तंग करके रखी हुई थी रास्ते पर। तो हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा छोटा सा नट टाइट करने से हमारे बच्चा ट्रैक पे आ जाए। इसी तरह की कई जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो यही कोशिश होती है कि इन चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता काम करने लग जाएं। ये नहीं कहते कहीं भी कि ये हतमी है, ये फाइनल है, भाई यही सब कुछ है। नहीं, अगर इन चीज़ों की तरफ से आपका ध्यान हटा हुआ है तो इसको भी अपनी पेरेंटिंग के अंदर लाना शुरू करें ताकि बच्चे आपके हैप्पी स्टेट के अंदर अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। इसी तरह अगर टीनेजर्स हैं, बड़ों के साथ भी आपको पता है यही काम किया जाता है। अगर आपको लगता है ना कोई स्ट्रेस में है, आपके वालिदैन स्ट्रेस में हैं, जाएँ उनको गले लगाएं, जाएँ उनको जो है ना उनके साथ बैठें, उनको उनका हाथ में हाथ रख के बैठें। मियाँ बीवी जो है वो ये काम कर सकते हैं कि जो है वो एक दूसरे को सॉफ्ट टच जिसे कहते हैं कि जाने से पहले आते वक्त आप हैंड शेक कर लें। आप जो है वो कम से कम एक दूसरे के साथ जो है वो वक्त गुजारें, अच्छा पॉजिटिव टाइम गुजारें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। तो उनसे क्या होगा कि आप ऑक्सीटोसिन को एक दूसरे के अंदर बढ़ाते रहेंगे, हैप्पी स्टेट के अंदर रहेंगे।